हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक गुरु मुर्शिद और उसके शिष्य मुरीद की, क्योंकि इसमें पता चलता है कि सच्ची प्रार्थना आखिर होती क्या है। शिष्य ने अपने गुरु मुर्शिद से पूछा, हम प्रार्थना करते हैं तो होंठ हिलते हैं, पर आपके होंठ नहीं हिलते। आप पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हैं। आप कहते क्या हैं? अंदर से। क्योंकि अगर आप अंदर से भी कुछ कहेंगे तो होठों पर थोड़ा कंपन आ ही जाता है, चेहरे पर बोलने का भाव आ जाता है, लेकिन वे भाव भी नहीं आता आपका। तो गुरु मुर्शिद ने फरमाया, मैं एक बार राजधानी से गुजरा और राजमहल के सामने द्वार पर मैंने सम्राट को खड़े देखा और एक भिखारी को भी खड़े देखा। वे भिखारी बस खड़ा था, फटे चिथड़े थे उसके शरीर पर, जीर्ण झरझर देह थी, जैसे बहुत दिनों से भोजन न मिला। शरीर सूख कर कांटा हो गया, बस आंखें ही दियों की तरह जगमगा रही थी। बाकी जीवन जैसे सब तरफ से विलीन हो गया। वे कैसे खड़ा था, ये भी आश्चर्य था। लगता था अब गिरा, अब नहीं तो तब गिरा। सम्राट उससे बोला, बोलो क्या चाहते हो? उस भिखारी ने कहा, अगर आपके द्वार पर खड़े होने से मेरी मांग का पता नहीं चलता तो कहने की कोई जरूरत नहीं। गुरु मुर्शिद ने फरमाया, ये कहा, उसी दिन से मैंने प्रार्थना बंद कर दी। मैं परमात्मा के द्वार पर खड़ा, वे देख लेंगे। मैं क्या कहूं? अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कह सकती तो मेरे शब्द क्या कह सकेंगे? अगर वे मेरी स्थिति नहीं समझ सकते तो मेरे शब्दों को क्या समझेंगे? तो परमात्मा से मैं जुबान खोलकर या होंठ खोलकर क्यों मांगू? क्योंकि वो तो सब कुछ जानता है, सबको देने वाला है। तभी तो कहा गया है, बिन बोले सब कुछ जानता, कि बिना बोले वो तुम्हारे मन की बात जानता है और तुम्हें क्या देना है वो ये भी जानता है। और असली सतगुरु वही होगा जो जानता है कि तुम्हारे घर में क्या है, तुम्हें क्या देना है, किस वक्त देना है, ये सब कुछ जानता है। और रास्ता कैसे बताना है उस परमात्मा को, उस परमात्मा का ये भी जानता है। रब तो वही है ना, रब वही है जो सब कुछ जानता है। और फकीरों ने तो ये भी कहा है, साईं लोग फकीरों ने, जब एक मुस्लिम व्यक्ति नमाज पढ़ रहा था तो वो बोलने लगा, तो वो साईं लोग फकीर बोले, ये असली नमाज नहीं। वो बोले, फकीर ने इतनी बार कही तो वो उठ के खड़े हुए कि ऐसे क्यों बोले? तो वो बोले, असली नमाज कौन सी होती है तुम्हें मालूम नहीं? तो बोले नहीं। तो कहते, क्या तूने नमाज पढ़ी तो उसका जवाब आया? उसने तेरी तरफ देखा? कहते, देखा होगा शायद। कहते, शायद नहीं, हम फकीरों की नमाज और है। वो कहते, आंख ना हिले, होंठ ना फरके, असल नमाज है सोई, जब माशूक आशिक की तरफ देखे तो नमाज आशिक की पूर्ण हुई। तो सच्ची में पूजा, सच्ची प्रार्थना तो वही है ना जिसमें वो देखे। जुबान हिलाने की जरूरत नहीं, आंखें झपकने की जरूरत नहीं, बस उसको देखते रहना है। और देखेगा वही जो अंदर से पाक है। ये जो चीजें हैं ये फकीर ही बताते हैं, गुरु ही बता सकता है, और कोई नहीं। तो सच्ची प्रार्थना वही है जिसमें कोई मांग ना हो, कि तेरे फैसले पे करूं ना कोई सवाल, मेरे इश्क की बस इतनी सी पहचान है साईं। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।